ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर है, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर है। चौथे युग के राज ऋषिराजों की चर्या में इख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में मम्मा टेक रहे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्धमान स्वामी की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक्ष पूज्य अभय सागर जी मुनिराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री चंद्र सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय। लगातार कई दिनों से लोग उपवास कर रहे हैं। कोई 10 दिन से कर रहा है, कोई 1 माह से कर रहा है। 10 दिन 10 धर्म के हुए और 1 माह 16 कारण के हुए। ये दोनों उपवास चल रहे हैं। तो आज उन उपवास करने वालों के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूं, वह काव्य के माध्यम से। उपवास तेरा बास मेरे पास, उपवास तेरा बास मेरे पास, सोलाता सोलाता, पाप पाप नचाता, वासना बताता, सा सम्यक समचीन समता में लगाता, उपवास तेरा बास मेरे पास। ये उपवास शब्द की व्याख्या है। अब आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। यहां पर आने के बाद आदमी के अंदर एक निखार पैदा होती है। वह निखार एक आभा मंडल के रूप में बाहर आती है। गुरुदेव के सारे जीवन में वह आभा मंडल में हर कोई ठहरना चाहता, ये उनके अंदर की निखार थी। भगवान के पीछे भामंडल होता है, वहां भी लोग ठहरते हैं, और गुरु के भामंडल में भी इतने तमाम लोग ठहरे हुए हैं। सब आप उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं। उनकी कृपा से यहाँ बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों को ज्ञात हो कि आचार्यों ने सबसे पहले एक उपदेश दिया। कोई बता सकता गृहस्थों के लिए वो कौन सा उपदेश दिया है? बताओ बताओ ना, है क्या? नहीं, आपने विवाह रचा लिया, आपने दाम्पत्य जीवन को स्वीकार कर लिया। आप क्या संदेश देंगे आचार्य? सदा संतोष, अपनी धारा में संतोष धारण करो, दूसरे की स्त्री पर नजर मत फेंको। रामायण ने नजर फेंकी थी, क्या रथा हुई थी? ये विचार करो, कहां गया था? नीचे गया, और ब्रह्मचर्य वाला ऊपर आया।
एक नीचे गया, एक ऊपर आया। ये सब अब्रह्म के कारण नीचे चला जाता है और ब्रह्म की उपासना से ऊपर चला जाता है। ब्रह्म का मतलब और चर का मतलब, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर मतलब उसमें रहना, रमण करना, अपनी आत्मा में रहना। ये सुना आपने? ऐसे कोई गृहस्थ है जो अपनी आत्मा में रहते हैं? एक बॉम्बे में कल्पेश भाई नाम है, श्वेतांबर जैन, अब वो दिगंबर है, और उनकी बहन प्रीति बहन पितवा स्थली की बड़ी दीदियों में है, जबलपुर में। वो पति पत्नी जब से उनने विवाह किया है, जब से आज तक उनका ब्रह्मचर्य व्रत। सुनाई दे रहा? नहीं सुनाई देता तो फिर क्या गूंज हो जाती? महिलाओं को तो सुनाई नहीं दे। आप समझो, जिसने विवाह को स्वीकार कर लिया और भोग की वो दृष्टि नहीं, अपने आत्म उत्थान की ओर दृष्टि। किसी के पास मिठाई का डब्बा रखा हो और मिठाई न खाए तो कितना आश्चर्य होगा। आप सोचो, ये तो सब बाल ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थी के अनुभव नहीं जानते। गृहस्थी का अनुभव गृहस्थ जानता है। साधन होते हुए साधन का उपयोग नहीं करना, ये सबसे बड़ी धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, इसीलिए अपने यहाँ पाक्षिक की व्यवस्था की गई है। आप पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, पर्व के दिन में नहीं तो पक्ष में करें, पक्ष में नहीं तो मास में करें। ऐसे अलग अलग, और सदा संतोष व्रत तो है ही, अपनी धारा से ही पूजन। एक पहलवान था, और वह पहलवान, उसका नाम गुलाम पहलवान था, और वह सफर कर रहा था ट्रेन में, बहुत सुंदर था। और एक गायिका भी उस ट्रेन में सफर कर रही थी। ये कलकत्ते की बात थी, और उसी डिब्बे में दोनों थे। और अब गायिका बहुत दिन से तलाश में थी गुलाम पहलवान की, और वह उसके सामने आई, और गुलाम पहलवान तो पहले से अलर्ट था। उसके पास संदेश आया था और वो तैयार था, वो सब इंतजाम उसके पास था। एक थाल में उसने सोने के सिक्के सजा रखे थे, और जैसे भी वो आई, बहन तू रंग क्या, पूरा बदन देख ले। और उसने अपने शरीर से दुशाला उठा के फेंक दिया, और उसने कहा, ये वो उसको पुरस्कार देने लगी। तो बोले, नहीं बहन, भाई कभी बख्शीश लेता नहीं, बख्शीश देता है। और बदले में उसको वह जो थाल में सोने के सिक्के थे, वो जिसके अंदर वासना नहीं है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दिगंबर साधु सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, स्त्री पुरुष सबके सामने, कभी उनके अंदर ये विकार उत्पन्न नहीं होता। जिनसेन स्वामी थे, जिनसेन स्वामी के बारे में सुना? किन किन ने सुना? महाराज, पुराण की बात तो आप ही जाने, हमें टेम कहाँ, हमें टेम कहाँ।
कभी हम इसके पुराण में लगे रहते हैं, कभी हम निंदा के पुराण में लगे रहते हैं। बस महाराज, ये शास्त्र तो हमसे नहीं बचे, ये शास्त्र तो आप ही वाचो। तो जिनसेन स्वामी के बारे में लिखा है कि राजा के पास किसी ने जाके शिकायत कर दी, ये दिगंबर साधु, इनके काव्य पढ़ो, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उन्हें पढ़ो, कितना श्रृंगार रस भरा हुआ है। ये ब्रह्मचारी हो नहीं सकते। राजा के पास खबर पहुंची, राजा ने महाराजा के पास खबर पहुंचाई, उन्हें राज के पास, कि आपको राज दरबार में काव्य पढ़ने के लिए उपस्थित होना। उन्होंने राजा को संदेश दिया, मैं राज दरबार में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं श्रृंगार रस का वर्णन बैठ के नहीं, खड़े होके करूंगा। और उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन खड़े होके किया। जो ग्रस्त लोग थे सब के मन विचलित हो गए, सब एक दूसरे की आलिंगन के लिए आतुर हो गए, व्याकुल हो गए। और जैसे ही उन्होंने बैराग रस का वर्णन किया, सब लोग छोड़कर उस बैराग के लिए अग्रसर हो गए। ऐसे जिनसेन स्वामी थे। साधु श्रृंगार रस का वर्णन काव्य में कर रहा, लेकिन उस भाव से नहीं कर रहा। और जैसे ही बैराग का वर्णन होता है, सब अपने आप ये चीज उस दिन से राजा जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जिनसेन स्वामी का भक्त हो गया। ये चीज होती है, आप लोग समझें। शक्ति तस् त्याग कहाँ आया? तत्वास श्रुति। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबके लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए। आप समझो, विद्याधर ने कितनी छोटी उम्र में व्रत धारण किया। जब आचार्य देशभूषण महाराज उनके ग्राम सदलगा में आए, उस समय उम्र बहुत कम थी और पहले एक मूजी बंधन की क्रिया हुआ करती थी, जैसा आजकल गुरुदेव ने उससे प्रारंभ किया। पहले वह दक्षिण में ही चला करती थी, आजकल गुरु की कृपा से वो यहाँ भी आए बच्चों के संस्कार करना, मुंडन करना और उनके लिए अष्टमूल गुण आदि, सत्य व्यसन आदि, और जब तक वह पढ़े जब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत से रहें, ये संस्कार होता था। ऐसे ही संस्कार जब देशभूषण महाराज आए तो बिना माता पिता को संकेत किए हुए वह विद्याधर भी उस लाइन में लग गए और उन्होंने वह संस्कार अपना कराया। और वो संस्कार इतने मजबूत बने, इतने दृढ़ बने, इतने अपने आप में परिपक्व होके चले गए कि वो विद्याधर विद्यासागर बन गए। ये संस्कार की बात होती है। ऐसे बच्चों में संस्कार डालो। आज किसका जमाना है बताओ? शिक्षा में किसका जमाना है? को एजुकेशन बोलो, को एजुकेशन बोलो, नहीं बोलोगे। जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, अब बोलो कैसे रह पाएंगे पवित्र वो?
कैसे अपने को संभाल पाएंगे? ये यूट्यूब, ये फेसबुक, क्या क्या है, हमें तो नाम भी नहीं आता। इन सब में क्या है? क्या है? पंच पाप भरे। धर्म तो, अच्छाई तो थोड़े अंश में, लेकिन बुराई का पिंड है। छोटे छोटे बच्चों को बटन दबाना आते, हम बूढ़ों को ना आए, लेकिन वे छोटे बच्चा 1-2 साल के भी फटाफट खटाखट चटाचट अपन दिमाग लगाए, कौन सी दबा दी, कौन सी कर दो, अपन को ये भी सीटी नहीं आएगी उसकी, लेकिन छोटे बच्चे को सब आ रहा है। इसलिए आज को एजुकेशन का जमाना है, इसलिए अपने बच्चों को धर्म के संस्कार, यदि अपने बच्चों को साफ सुथरा बनाए रखना चाहते हो तो गुरुदेव की बड़ी कृपा, उन्होंने एक विकल्प दिया, पितवा स्थली। सुनाई नहीं आई? पितवा स्थली का, और कितनी 5-7 शाखाएं उसकी हैं। यहाँ आपकी बेटी सुरक्षित रहेगा। दुनिया के कोई स्कूल में जाएगा तो बेटी सुरक्षित नहीं होगी। यहाँ धर्म के संस्कार भी आएंगे और व्यवहारिक संस्कार। आपके घरों में मासिक धर्म की शुद्धि नहीं है, लेकिन पितवा स्थली में ये भी संस्कार दिया जाता है। इन दिनों कैसे रहना चाहिए लड़कियों को, उनकी ड्रेस अलग होती है, उनका बैठने का स्थान अलग होता है, ऐसा नहीं सब में मिक्स हो गए। और वो दीदी भी उन दिनों पढ़ाने नहीं आती, और वार्डन दीदी भी उन दिनों वही होती है, और उन बच्चों का हॉस्टल रूम उस समय अलग होता है। ऐसा नहीं सब मिक्स नहीं रहते हैं। खान पीन की व्यवस्था भी उनकी अलग होती है। जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी वो गुरुदेव ने कायम रखी। आज ये गुरु की कृपा से सारा काम अच्छा होता है और जीवन सुनहरा बनता है। और गुरु के बाल ब्रह्मचारी होने से बुंदेलखंड से सारे युवक और युवतियों बाल ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ से निकली। यहाँ से भी पुष्पा दीदी हैं, मिरुमती हैं, जो कुसुम दीदी के नाम से पहले थी, आज आरका मिरुमती के रूप में है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत और यह विभिन्न प्रकार के 10 धर्मों को ग्रहण करने से आत्मा में एक प्रकार की निर्बलता उत्पन्न होती है। 16 कारण भावनाएं जो कोई भाए उसके लिए क्या कहना, तीर्थंकर प्रगति के बंध के लिए कारण की है। आज नहीं तो वो संस्कार आत्मा में डले हैं, कभी भी परिपक्व होंगे। पूज्य श्री अभय सागर जी महाराज जी ने भी 16 कारण भावनाओं के कई वर्षों तक उपवास किए हैं। उनके साथ मैं भी था, क्योंकि मैं तो शुरू से उनके साथ था, तो उनके संस्कार मेरे ऊपर आए हैं और ये सब संस्कार वहां से रिवर्स होके यहाँ आए हैं। ये परंपरा बनी रहे। अहिंसा परमो धर्म की।